ट्रंप ने भारत और चीन को क्यों बताया नर्क? जंग में उलझी दुनिया, भारत धड़ाधड़ कर रहा डील। हॉर्मुज बंद तो इजराइल का इंडिया कॉरिडोर तैयार। हॉर्मुज में 1400 वर्ग किलोमीटर का बड़ा डेंजर जोन। रिपब्लिकन पार्टी ट्रंप के चेहरे पर अब नहीं मांगेगी वोट। नाटो से इन देशों को बाहर करेगा अमेरिका। कस्टम एक्शन पर नेपाल में घिरे पीएम बालिन शाह। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक विवादित पोस्ट शेयर की है, जिसमें अमेरिकी रेडियो होस्ट माइकल सेवेज ने इंडिया, चाइना और कुछ अन्य देशों को नर्क जैसी जगह कहा। इस पोस्ट में अमेरिका के जन्मसिद्ध नागरिकता कानून की आलोचना की गई। अमेरिका में इस कानून के तहत वहां जन्म लेने वाले बच्चे को अपने आप अमेरिकी नागरिकता मिल जाती है। माइकल सेवेज ने दावा किया कि कुछ लोग गर्भावस्था के आखिरी महीनों में अमेरिका आते हैं ताकि उनके बच्चे को अमेरिकी नागरिकता मिल सके। उन्होंने इसे बर्थ टूरिज्म बताया और कहा कि इसके जरिए लोग बाद में अपने परिवार को भी अमेरिका ले आते हैं। उन्होंने भारतीय और चीनी प्रवासियों के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, जिससे विवाद और बढ़ गया। सेवेज ने यह भी कहा कि अमेरिकी संविधान बहुत पुराना हो चुका है और आधुनिक समय की प्रवासन समस्याओं के हिसाब से इसमें बदलाव की जरूरत है। इस पोस्ट को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बहस छिड़ गई है। कई लोगों ने इसे नस्लवादी और आपत्तिजनक बताया है। तो वहीं भारत और न्यूजीलैंड के बीच जल्द ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने जा रहा है। इसे दोनों देशों के रिश्तों में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। ऐसे समय में जब मिडिल ईस्ट में युद्ध के कारण दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित हो रही है और महंगाई बढ़ रही है, भारत अपने व्यापार को मजबूत करने में लगा हुआ है। इस समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। इस डील से न्यूजीलैंड को भारत के बड़े बाजार तक पहुंच मिलेगी, जबकि भारत को आईटी, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल और कृषि क्षेत्र में फायदा होगा। भारतीय कंपनियों को न्यूजीलैंड में काम बढ़ाने का मौका मिलेगा और युवाओं को वहां पढ़ाई और नौकरी के नए अवसर मिल सकते हैं। वहीं न्यूजीलैंड अपने डेयरी उत्पादन, फल और अन्य सामान भारत में ज्यादा बेच सकेगा। दोनों देशों के बीच व्यापार लगातार बढ़ रहा है। 2024-25 में दोनों देशों का व्यापार 1.3 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। न्यूजीलैंड में बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय भी रहता है, जिससे दोनों देशों के सांस्कृतिक रिश्ते भी मजबूत हुए हैं। वहां दिवाली और होली जैसे भारतीय त्योहार भी बड़े उत्साह में मनाए जाते हैं। वहीं इजरायल ने भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारा पर काम तेज कर दिया है। इसका मकसद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान के बढ़ते प्रभाव को कम करना और व्यापार के लिए एक वैकल्पिक रास्ता तैयार करना है। ये कॉरिडोर भारत को खाड़ी देशों, जॉर्डन और इजरायल के रास्ते यूरोप से जोड़ने की योजना है। इससे समुद्री व्यापार को सुरक्षित और तेज बनाने की कोशिश की जा रही है। इस परियोजना में समुद्री और रेल दोनों मार्ग शामिल हैं। सामान भारत से जहाज के जरिए यूएई पहुंचेगा, फिर रेल नेटवर्क के जरिए सऊदी अरब, जॉर्डन और इजरायल होते हुए यूरोप तक जाएगा। इस प्रोजेक्ट में इंडिया, अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई और यूरोपीय देशों की भागीदारी है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे व्यापार का समय और लागत दोनों कम हो सकते हैं। हालांकि सबसे बड़ी चुनौती सऊदी अरब की पूरी भागीदारी मानी जा रही है, क्योंकि वो अभी इस परियोजना को लेकर पूरी तरह उत्साहित नहीं दिख रहा। फिर भी हॉर्मुज संकट के बाद इस कॉरिडोर को आगे बढ़ाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में करीब 1400 वर्ग किलोमीटर का बड़ा डेंजर जोन बना दिया है। ईरानी आईआरजीसी ने चेतावनी दी है कि इस इलाके में जीपीएस से नियंत्रित फ्लोटिक माइंस लगाई गई हैं। ये माइंस पारंपरिक समुद्री बारूदी सुरंगों की तुलना में ज्यादा खतरनाक मानी जा रही हैं, क्योंकि इन्हें आसानी से ट्रैक करना मुश्किल होता है। बताया जा रहा है कि ये इलाका पेरिस शहर से लगभग 14 गुना बड़ा है। दुनिया के करीब 20% तेल व्यापार का रास्ता इसी समुद्र मार्ग से गुजरता है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन की एक गुप्त ब्रीफिंग में बताया गया कि इन माइंस को पूरी तरह हटाने में 6 महीने तक लग सकते हैं। अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि ईरान ने इस इलाके में 20 या उससे ज्यादा माइंस बिछाई हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रूट प्रभावित हो रहे हैं और तेल की कीमतों पर दबाव बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि माइंस की सही जगह का पता न होने के कारण उन्हें हटाना और भी मुश्किल हो गया है। ये स्थिति वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए बड़ी चिंता बनती जा रही है, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे अहम तेल व्यापार मार्गों में से एक है। वहीं अमेरिका में इस साल होने वाले मिड टर्म चुनावों को लेकर रिपब्लिकन पार्टी नई रणनीति बना रही है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी इस बार चुनाव प्रचार में डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे और नाम का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहती। पार्टी नेताओं को डर है कि ईरान युद्ध और बढ़ती महंगाई जैसे मुद्दों के कारण जनता ट्रंप से नाराज हो सकती है। इसीलिए कोशिश की जा रही है कि चुनाव को ट्रंप बनाम डेमोक्रेट्स की जगह रिपब्लिकन बनाम डेमोक्रेट्स बनाया जाए। रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप की लोकप्रियता में गिरावट आई है। अप्रैल में उनकी अप्रूवल रेटिंग करीब 30% बताई गई, जो मार्च में 38% थी। जीवन यापन और महंगाई के मुद्दे पर भी कई लोग उनकी नीतियों से खुश नहीं हैं। इसी वजह से रिपब्लिकन पार्टी डेमोक्रेट्स के खिलाफ नकारात्मक प्रचार करने की तैयारी कर रही है। कई बड़े मागा समर्थक भी अब ट्रंप से नाराज बताए जा रहे हैं। कुछ मीडिया हस्तियों और पुराने समर्थकों ने भी खुलकर उनकी आलोचना की है। लोगों का कहना है कि ट्रंप ने चुनाव में युद्ध से दूर रहने का वादा किया था, लेकिन ईरान संघर्ष में शामिल होकर उन्होंने अपना वादा तोड़ दिया। नाटो को लेकर अमेरिका का रुख अब और सख्त होता दिख रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने नाटो देशों की अच्छे और बुरे सहयोगी की सूची तैयार की है। इसका मकसद उन देशों पर दबाव बनाना है जिन्होंने ईरान युद्ध में अमेरिका का पूरा साथ नहीं दिया। जो देश अमेरिका का समर्थन कर रहे हैं उन्हें ज्यादा सुरक्षा और सैन्य मदद मिल सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार पोलैंड, जर्मनी और बाल्टिक देशों को अच्छे सहयोगियों में माना जा रहा है। वहीं फ्रांस, स्पेन और इटली जैसे देशों ने अमेरिका का खुलकर समर्थन नहीं किया। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अमेरिका इनाम और सजा वाली नीति अपनाता है तो इससे नाटो की एकता कमजोर हो सकती है और यूरोप अमेरिका रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है। इसी बीच नेपाल और इंडिया के बीच हमेशा से खुले और आसान संबंध रहे हैं। दोनों देशों की सीमा से लोग आसानी से आना जाना करते हैं और नेपाल के लोग अक्सर भारत से सस्ता सामान खरीद कर ले जाते हैं। इसमें किराना, दवाइयाँ, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स और शादी ब्याह का सामान शामिल होता है। लेकिन अब नेपाल सरकार ने कस्टम नियमों को सख्ती से लागू करना शुरू कर दिया है, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ गई है। बालिन शाह की सरकार ने फैसला लिया है कि भारत से लाए गए 100 नेपाली रुपए से ज्यादा कीमत वाले सामान पर अब कस्टम ड्यूटी देनी होगी। ये टैक्स सामान के हिसाब से 5% से 80% तक हो सकता है। सीमा से जुड़े इलाकों में रहने वाले लोगों का कहना है कि वे रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भारत पर निर्भर हैं और इस फैसले से उन पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। नेपाल सरकार का कहना है कि इससे स्थानीय व्यापारियों को फायदा होगा और अवैध आयात रुकेगा। लेकिन विपक्षी दल और कई लोग इस फैसले को आम जनता के खिलाफ बता रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर नेपाल में विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। एक बार फिर से नेपाल में स्थिति सरकार के खिलाफ खराब होती हुई नजर आ रही है। खैर, इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों को क्या लगता है, आप हमें कमेंट करके अपने राय जरूर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।